दोस्तों ये देखो मेरा बेटू, बस इसको दिन रात सुबह शाम मतलब 24 घंटे इसकी केयर। तो मेरी यूट्यूब फैमिली और इंस्टा फैमिली, फेसबुक फैमिली सोचती है मैं पता नहीं क्यों ऑनलाइन रहती हूँ, क्या करती हूँ। बस दोस्तों मेरे परिवार, आप सभी तो मेरा परिवार हो, मेरा परिवार और कहाँ है। ये मेरे 2 बच्चे और मेरे पतिदेव तो 1 साल पहले स्वर्ग सिधार गए, वो तो सपनों में ही दिखते हैं। तो आप सब मेरा परिवार हो। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी को टाइम से रिप्लाई नहीं कर पाऊं तो मैंने क्या किया होता है, डाटा ऑन करके यूट्यूब सुनती रहती हूँ। पास में एक डब्बे में डाल के फोन रखा होता है और बेटे की केयर करनी पड़ती है, घर का काम करना पड़ता है। अभी जन्माष्टमी आ रही है, पूरे घर की साफ सफाई की। अभी देखो ये बाहर गली है, हमारे ये गली है। तो बेटा तो उछल कूद कर रहा है बेड पे, ये पूरे बेड की तबाही मचा के रखता है तोड़ देता है। बेड के ऊपर खड़े होके देखो ये क्या डांस करता रहता है। ये देखो इसकी शरारतें, ये डांस है इसका इसका कोई पता नहीं है मम्मा क्या कर रहे हैं। अभी मैंने इसको नहलाया, कपड़े पहनाए अच्छे तरह से, अभी चाय पिलाई इसको ना। पूरी केयर मुझे छोटे बच्चे की तरह करनी पड़ती है, 6 महीने के बच्चों की तरह। तो सब सोचते हैं माँ पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। मेरे दोस्त सोचते हैं हमारी दोस्त पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। मेरे छोटे छोटे दोस्त है, मेरे बेटों से भी छोटे छोटे दोस्त है। जिनको पता है वो तो नहीं बुरा मानते अगर मैं टाइम से उनको रिप्लाई ना कर पाऊँ, क्योंकि उनको पता होता है मेरा फोन 24 घंटे हाथ में नहीं होता। पास रख के मैं घर का काम कर रही होती, पूरे घर की साफ सफाई। और बेटे की सच में बोलूं रात को भी नहीं सोने देता, ये जागता रहता है, दिन रात जागता है। और आपको पता है 24 साल हो गया मैंने रात को कभी नहीं सोई मैं इसके पीछे। जब से ये पैदा हुआ ना, ये रात को तो सोया ही नहीं, दिन में सोता है थोड़ी देर। नटखट कहीं का नटखट, मारूंगी देखो मारूंगी। और जब इसको नहला के तैयार करो ना, पर्स उठा के दुकान पे चलता है। मेरा पर्स उठाएगा, बोलेगा चलो दुकान पे। अभी मैं इसको दुकान पे लेके आई और देखो मैं घर का पूरा, ये हमारा पिछला रूम है, बता देती हूँ आप सबको कि मैं क्या करती रहती हूँ। सब सोचते हैं। और ये स्टोर है, स्टोर तो एकदम सामान से भरा हुआ है। अभी सफाई की मैंने, बड़ी सफाइयां करने वाली हैं, बुरी हालत है घर की। और सारी जिम्मेवारियां मेरे पे ही आ रही हैं। अब कपड़े धो रही थी वॉशिंग मशीन में, कपड़े डाले हुए थे वॉशिंग मशीन में, साथ में घर का काम कर रही हूँ, साथ में यूट्यूब सुनती रहूंगी। और किसी का मैसेज आएगा तो मुझे तो पता नहीं चलेगा कि फोन दूर पड़ा होगा। ये लॉबी है, ये सीढ़ियां हैं, देखो घर की बुरी हालत हो गई है। और अब तो सारी जिम्मेवारी मेरे सिर पे आ गई ना, पति देव की। बेटी हॉस्टल में रहती है, उसको भी फोन करना पड़ता है, उसका हाल चाल पूछना पड़ता है। जब से उसके पापा की डेथ हुई है ना, वो बड़ी बीमार रहने लगी है। उसको बार बार ड्रीम्स में आते हैं और वो बीमार हो जाती है वो। और देखो मैंने पूरा घर का सामान बिखेरा हुआ है, सफाई कर रही हूँ ना, ये देखो पूरा ये साफ, सारा सफाई के लिए निकाला हुआ है सामान। कल इधर से की थी मैंने साफ सफाई अच्छे से आप सोचते हैं पता नहीं। ये देखो मेरे बेटे की छोटे होते की फोटो, जब ये छोटा था ना, इसकी पूरी शिव जी की तरह जटाएं थी। और ये मेरी 2013 की पिक है, जब मैंने जागरण किया था माँ के रूप में। तो दोस्तों मेरा बुरा मत माना करो, मैं बड़ी बिजी लाइफ है और बड़ी संघर्ष भरी लाइफ है मेरी। कभी देखना इंस्टा और यूट्यूब पे मेरी कैसी जिंदगी है। और माँ का तो हाल चाल पूछने का मुझे टाइम नहीं मिलता। माँ मेरे से नाराज रहती है, कृष्ण भगवान नाराज रहते हैं, मेरे लवर वो भी कैसे बने थे। इस उम्र मेरी लव स्टोरी कैसे बनी मैंने सबको बताई हुई है। देखो किचन में भी पूरा, अभी कुछ दिन पहले मैंने थोड़ी साफ सफाई करके अभी दाल चढ़ाई हुई है। कोई मेरी हेल्प नहीं करता, इतनी बड़ी फैमिली है मेरी इंस्टा फैमिली, कोई हेल्प नहीं करता यानी काम करने में, घर के काम करने। हंस रही हूँ यारो, मतलब बुरा मत माना करो, मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ। मेरे को ऐसे गलत जज मत किया करोगी, मैं पता नहीं कहाँ बिजी होती हूँ। मैं यूट्यूब ही देखती हूँ, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोस देखती हूँ, सेंड भी कर देती हूँ। और मैं रिप्लाई, जब तक मैं मैसेज सीन नहीं कर पाऊँ ना तब तक नहीं रिप्लाई कर पाती। जब मैसेज सीन कर लूँ फिर रिप्लाई कर देती हूँ। और ये है हमारा छोटा सा घर, दिखा दिया मैंने आपको। ये 2 कमरे, लॉबी, और इसकी इम्प्रूवमेंट करना मेरे सिर पे आ गया सारा। देखो अभी हस्बैंड का कुछ मिला तो नहीं है, जब उनका रुकावटें पैदा हो रही हैं। मेरे ससुराल वाले लेने नहीं दे रहे हैं मेरे हस्बैंड का हक, तो माता रानी दिलवाएगी तो घर को इम्प्रूव करूंगी। बेटी की शादी, बेटी अभी 30 साल की होने वाली है, उसकी भी शादी करवानी है। बेटा 24 ईयर का। और मेरे दोस्त छोटे 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 दोस्त बनते हैं मेरे और कृष्ण भगवान तो मेरे हैं ही। वो कैसे बने थे बताया था आप सबको, इंस्टा पे जाके देख लेना। मेरी लव स्टोरी इस उम्र में क्रिएट हो गई जो मैं ना चाहती थी। तो
ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी कहानी। आगे देखो, मैं हूँ कृष्णा की दीवानी, हर एक गॉड की दीवानी। और सब मुझे पता नहीं कैसे कैसे जज कर लेते हैं। दोस्तों अगर ऐसे ही मेरे को गलत जज करोगे तो बाद में आप ही पछताओगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा यार। मैं सच्चाई बताती हूँ, अपने अनुभव बताती हूँ इंस्टा पर, यूट्यूब पर, और कुछ नहीं। बस मैं अपने अनुभवों से भरी जिंदगी, सुख दुख जो मैंने देखे है ना, मैं वही बताती हूँ। मैं किसी को कॉपी नहीं करती, किसी का कुछ नहीं करती। हाँ, सीखती जरूर हूँ मैं यूट्यूब से, अच्छी अच्छी वीडियोस देख के वहां से सीखती हूँ, वहां से सीख कर आपको बताती हूँ, गाइड करती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती जो जिंदगी में मैंने दुख देखे हैं वो किसी और की लाइफ में आए। और आप सभी तो मेरा परिवार हो। कहाँ है मेरा परिवार? आप सभी हो ना, ये 2 बच्चे और आप सब, कुछ भाई बहनें, बेटे, भाभियां, कोई भी जो दोस्त, मेरी दोस्तों की बड़ी लंबी लिस्ट है, थी और शायद रहेगी। पर कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। जो समझ आते हैं टिके रहते हैं, नहीं तो टाटा बाय बाय कर देते हैं। अनलिमिटेड लव यू मानंता फैमिली। और मेरा किचना का बर्थडे आ रहा है, देखो माखन है ना, माखन इसको खींची कर देते हैं, है ना, माखन खाना ना। ये तो कृष्ण भगवान तो सब कुछ बन जाते हैं सबके। ये मेरे दोस्त हैं। हर एक भगवान को मैं 3 रूपों में देखती हूँ, बेटे, भाइयों और दोस्तों के रूप में। अच्छी बात है ना। लेकिन पति का स्थान तो भगवान को भी नहीं दे सकते हम। इंसानों की तो बात ही अलग है। आपको पता है, कई तो मुझे अभी तक ऑफर आ जाते हैं शादी के, मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं शादी थोड़ी ना करनी है अभी मैंने बेटी की शादी करनी है। और बेटा अगर ठीक होता तो इसकी भी करनी थी, क्या करूं। आप सब में मेरे बड़े बेटे हैं, बड़ी बहुएं लेके आएंगे मेरे पास। जय माता दी।